वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोदम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सात समुद्र की मसी करो लेखन सब वनराय धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, जीव को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान परम आदरणीय स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज, स्वामी शंभू बाबा तथा प्रगट अप्रगट रूप में सभी गुरुजन, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुझ मंगल में साधु समाज, गोड्डा जिला संत बसंत संघ समिति के हमारे माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री रामचरित बाबू तथा इस आयोजन को कराने वाले सभी तटस्थ उत्साही कार्यकर्तागण, युवकगण, मातृशक्ति, सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमें बड़ी अपार खुशी हो रही है कि आप लोग इतने बड़े पंडाल में बहुत खर्च करके यहाँ सत्संग का आयोजन करवाया है, संत महात्माओं को बुलाया है। ये बड़ा उत्तम कार्य है। मानव का जीवन अनमोल है और अनमोल जीवन में अनमोल काम भी करना चाहिए। और सत्संग से अनमोल काम और क्या हो सकता है। हमारे गुरु महाराज ध्यानाभ्यास करवाते थे। मासिक ध्यानाभ्यास, पाक्षिक ध्यानाभ्यास, सप्तदिवसीय ध्यानाभ्यास, त्रैदिवसीय ध्यानाभ्यास, इससे लोगों को बड़ा लाभ होता है। आज हर आदमी, हर जीव परेशान है। भारत में तो कम, विदेशों में ज्यादा परेशान है।
20 आदमी के पीछे एक पागल आदमी, कोई जहर खाकर मर जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई सड़क पर कटकर मर जाता है। समझ में नहीं आता जीवन का लक्ष्य क्या है। परमात्मा ने मानव का जीवन क्यों दिया है? क्या केवल खाने और सोने के लिए मानव का जीवन दिया? नहीं नहीं, ये मानव जीवन पाने का बहुत बड़ा रहस्य है, राज। इस जीवन में हम परमात्मा को जाने, अपने आप को जाने। भगवान महावीर ने कहा भी आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग सत्य का संग, सत्य का संग यानी सत्य को जानिए। और संसार में सत्य क्या है विचार किए कभी? क्या शरीर को आप सत्य मानते हैं तो शरीर सत्य है? जो बदले वो सत्य नहीं है, जो मरे वो सत्य नहीं है, जो अस्थिर है वो सत्य नहीं है। शरीर तो बदलता है। जन्म हुआ था शिशु से, हम धीरे धीरे बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो क्या मरा? शरीर मरा, आत्मा मरी, क्या मरा? मन मरा, क्या मरा? शरीर मरा। लेकिन शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा अमर। घर परिवार में लोग मरते रहते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं, जलाते हैं, शरीर जलकर राख हो जाता है। जब जला करके आते हैं तो घर में कहते हैं, घर वाले लोग पूछते हैं क्या लाश को बढ़िया से जला है? बोला हाँ, खूब बढ़िया से जला दिया, खोर खोर के जला दिया। खूब बढ़िया से जला दिया। लेकिन वेदांत दर्शन बोलता है नहीं, बेसी तो नहीं गया, कमी जला, बेसी रह गया। क्या रह गया? स्थूल शरीर को जलाया, आड़ मांस को जलाया नहीं। लेकिन शरीर में जो रहने वाला घर है, शरीर के भीतर कई घर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, अपार गमन ही सार भगति है, लोहिया ही में धार। यही मानुष देह समय आगे और परमेश मत में त्याग। तो स्थूल शरीर को जलाया, लेकिन स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रह ही गया। सूक्ष्म शरीर के भीतर जो कारण शरीर है वो रह गया। कारण शरीर के भीतर जो महाकारण शरीर है वो भी रह गया, और महाकारण शरीर के भीतर जो कैवल्य शरीर है वो भी रह गया। तो ज्यादा जलाया नहीं, ज्यादा बच ही गया, थोड़ा ही जलाया। अपनी आत्मा को जानने, आत्मानं विद्धि, नो टू अनसेल्फ। अब कौन है? तुम कौन हो? One person, one who goes to deep consciousness to find out the God. अपने आप को जानिए, आप कौन है? भीतर से कौन बोल रहा है? हम करते हैं, लेकिन हम कौन है? हमको नहीं जानते। कबीर साहब कहते हैं,
महीना 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 कहे रुपया पावे 10-20, मैं पकड़ा करे तो खड़े कटावी शिष्य। एक महीना पहुंची होता है, बोलता है महीना महीना महीना, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। अपने आप को जानिए। हमारे महापुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, हमारे स्वामी प्रीतम बाबा, हमारे स्वामी शंभू बाबा बहुत बढ़िया से सुना रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे थे। ज्ञान वैराग्य आत्मा परमात्मा की बात सुना रहे थे। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतवित दारा लक्ष्मी पापी के लिए। संत का समागम करे, संतों का संग करे। एक बार मैं सफर कर रहा था, तो ट्रेन में लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप कहां से आ रहे हैं? तो मैंने कहा मैं समागम से आ रहा हूं। तो समागम का अर्थ क्या होता है? समागम का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा जहां जाने से जीवन के सब गम दूर हो जाते हैं उसको समागम कहते हैं। संत समागम, ये संतों का समागम है, संतों का संग है। संत संग अपवर्ग कर, कामी होकर पंथ कहे संत कवि कोविदा, श्रुति पुराण सद। संतों का संग करे। अपवर्ग को प्राप्त कर लेंगे। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है। अपवर्ग का मतलब पवन नहीं, पवर्ग बने जहां पवर्ग नहीं है, पवर्ग बने से कवर्ग बोलते हैं, तो चवर्ग बोलते हैं, चचे दे दे। तो पवर्ग से जहां पाप पूरे नहीं होता है, फ से जहां फलासा नहीं है, फ से जहां वैर भाव नहीं है, फ से जहां भय नहीं है, म से जहां मृत्यु नहीं है, उसको अपवर्ग करते हैं। उस अपवर्ग को हम प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, आत्मा को जाने, इसी के लिए हम सत्संग करते हैं। जिंदगी छोटी है, लेकिन छोटी सी जिंदगी में तृष्णा बहुत ज्यादा है। महापुरुषों को जीवन में वैराग्य हो गया, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ। हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, हमारे जीवन में तृष्णा है। हम शीर्षासन कर रहे हैं। आज का आदमी शीर्षासन करता हुआ दिख रहा है। हम कोल्हू के बैल बने हैं। कोल्हू के बैल को देखते हैं, कोल्हू के बैल को आंख पर पट्टी बांध देता है और बैल घूमते रहता है, बैल घूमते रहता है। कोल्हू को बैल को आदमी हाँकता नहीं है, एक बार हाँक दिया फिर बैठ जाता है, बैल चलते रहता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? आंख पर जो पट्टी बांधी जाती है, वो पट्टी इस तरह से बांधी जाती है कि केवल सड़क दिखे उसे, केवल रास्ता दिखे, अगल बगल नहीं दिखे, नहीं तो बैल मुंह मारेगा, इधर उधर फसल। बांधने की भी साजिश है।
इस ढंग से बांधा, इस टेक्निक से बांधा कि इधर तो दिखाई ही न पड़े, रास्ता दिखाई पड़े बस। और बैल बस सीधे रास्ता को देखते चलते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है। एक आदमी ने कहा कि बैल रुक क्यों नहीं जाता है, रुक जाए, आदमी तो पीछे चल नहीं रहा है। दूसरा आदमी ने कहा कि भाई देखो बैल क्यों नहीं रुकता है, बैल रुक जाएगी तो भी पता थोड़ा चलेगा इसको। बोला देखो बैल नहीं रुक सकता। बोला क्यों? मैंने उसके गले में घंटी बांध दिया है, घंटी की आवाज आती रहती है तो मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है। मैंने घंटी बांध दी है, तो घंटी बांधने से भी क्या होगा, बैल रुक जाए और घंटी गर्दन के ऊपर हिलाते रहे, चले नहीं। बोले बैल ऐसा नहीं कर सकता, इतना चालाक तो मनुष्य हो सकता है। बैल में इतनी चालाकी कहां है? इतनी चालाकी तो मनुष्य में है। अभी ज्यादा कुछ कहां कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। सुबह जागते हैं, स्नान आदि करके निकल जाते हैं काम धंधा में। पहले कितने काम करते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात तक लोग काम करते हैं, अपने घर आ जाते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। हम भी बैल को क्या करते हैं, सुबह में उसको चारा दे देते हैं, भूसा डाल देते हैं, दाने में दाना डाल देते हैं, खिलाते हैं और खेत में लेकर चले जाते हैं। पूरा दिन जोतते हैं। अब बैल नहीं चले तो हुर्रा मारते हैं। अब बैल के पेट में दर्द है, बैल बोलेगा बोलिए कि हमारे पेट में दर्द है, आपको मत हुर्रा मारो। पूरा मारते हैं, बैल को चलना पड़ता है। वो सब जोड़ी में चले जाएंगे तो कितना घाटा होगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक बार मैं नेपाल जा रहा था, कोई बात करता, थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, सड़क पतली थी, सकरी सड़क थी, उधर से भी बैलगाड़ी, इधर से भी बैलगाड़ी। जगह कम होने के कारण एक बैलगाड़ी वाला ने थोड़ा सा किनारे कर लिया, एक चक्कर कीचड़ में धंस गया और इतना सामान लगा हुआ था चावल कि बैल नहीं खींच पाया। अब किसान उतर गया नीचे और डंडा मारने लगा बैल को। इतना डंडा मारा, गुरु महाराज ने अरे मत मारो मत मारो, बैल मर जाएगा। बोला गुरुदेव चलता नहीं है, इसे मारू तो नहीं तो क्या करूं। इतना मारा, बैल जीभ निकाल दिया, सारी शक्ति लगा दिया, मुंह से खून निकलने लगा, बैल गिर गया और बैल मर गया। सच्चे तो याद रखें, यदि बैल जोड़ी में चले जाएंगे, भैंस जोड़ी में चले जाएंगे, गधा जोड़ी में चले जाएंगे। अभी तो हम कहते हैं महाराज बहुत गर्मी है, पंखा चला दो, इसीलिए